इन दोनों भर्तियों को कैसे आप परीक्षा को नौकरी में कब तब्दील कर सकते हो, उस पर बातचीत करने के लिए आ गया हूं। बिल्कुल मेरे साथ में दिल जले हो भाई साहब, मतलब बिहार में स्वागत हुआ है दिल जलों से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, रोहित, सोनू, कुमार गौरव, राजू, प्रीति, सोनू, इंकलाब, महेश, अधीरा, जितेंद्र, सभी का स्वागत है। और लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, पड़ोसी कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। क्या हौसला कहता है देख लेंगे। शुरुआत में लोग आपको पागल ही कहेंगे, ठीक है। बाद में दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके हाथ में नौकरी होगी, जिस दिन आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी, जिस दिन आपके हाथ में कोई पद होगा ना, उस दिन देखना सब लोग आपके लिए तालियां बजाने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 21,391 पोस्ट पर भर्ती, एक बहुत बड़ी भर्ती, शायद एसएससी के बाद में सबसे बड़ी भर्ती है भारत के अंदर। 21,391 पोस्ट पर भर्ती है। क्या योग्यता है, क्या आयु है, क्या इसका पाठ्यक्रम है, और जो बिहार दरोगा आने वाली है उसकी आप किस प्रकार अभी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, इस परीक्षा को अगर आपको क्रैक करना है ना, तो रणनीति आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ आने वाला परीक्षा के अंदर। देखिए शुरुआत उसको करते हैं। देखिएगा, विशेष सूचना है, केंद्रीय चयन जो पर्षद है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल जो है, उसके तरफ से अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है। आपके सामने है सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक, आपके जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना से दोस्तों ये आपके एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है सिपाही भर्ती के लिए। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और अन्य इकाई में रिक्त पदों पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों की जो सीधी नियुक्ति है उसके लिए सूचना जो है वो जारी की गई है। ये फोटो आपके सामने है। आज से आपको मान लेना है पदों की संख्या केवल 21,390, मतलब दोस्तों पदों की संख्या 21,391 नहीं है। आपके लिए कितना, आपके लिए जो पदों की संख्या है वो 21,390 ही है, क्योंकि एक पद तो आप खा चुके हो। क्या एक सीट तो पहले से ही आपने फिक्स कर ली है, वो तो तेरी है। क्या वो तो तेरी है, माझी की धरती वाले। सुन ले मेरी बात को, जब तक तोड़ोगे नहीं तक छोड़ना मत। अब की बार अगर ये भर्ती आपके हाथ से निकलती है तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, फिर आप बिहार पुलिस के अलावा कोई और तैयारी करना, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती दोस्तों दोबारा तो आने वाली है नहीं, ठीक है। तो ये बेहतरीन मौका आपके सामने है। अगर सपना तुम्हारा बिहार पुलिस है तो आपके लिए भर्ती आपके सामने है। आप सभी के लिए 21,390 पदों पर भर्ती है। एक पद तो आपका फिक्स हो चुका है, वो तो नोट कर लीजिएगा। बाकियों के लिए केवल दोस्तों, बाकियों के लिए 21,390 पद है। एक पद तो आपका फिक्स हो चुका है। विजेता वो होता है जो सोच लेता है कि मैं विजेता बन सकता हूं। सबसे ताकतवर विजेता नहीं होता है, विजेता वो है जो ये सोच लेगा कि आप विजेता बनने वाले, ठीक है। आगे देखिएगा, विज्ञापन संख्या 01/2023 आपके सामने है। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग सामान्य सशस्त्र से विभिन्न जिलों और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों और अन्य इकाइयों में सिपाही पद, वेतनमान लेवल 3 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए जो वेतन है, इसकी रिक्तियों की संख्या 21,391 21,391 पद जो है उनके लिए भर्ती जारी हुई है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 20 जून 20 जून जो है 20 जून से 20 जून 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। एक महीने से आपके 20 जुलाई जो है 20 जुलाई 2023 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एक महीने का टाइम दिया गया है आपको। 20 जून 2023 को प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है और 20 जुलाई 2023 जो है वो आपके अंतिम दिन होगा आपके एप्लीकेशन करने का, ठीक है। तो 20 जून से 20 जुलाई के बीच में आपका एप्लीकेशन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है जहां आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो 20 जून को स्टार्ट होने वाली है, अंतिम जो तिथि है वो 20 जुलाई तक रहने वाली है, ठीक है। ये तो आपके लिए सूचना है विज्ञापन के अंदर। अगर
अगर दोस्तों जानना चाहो आप कि कितने दोस्तों पद पर हैं, 21,351 पदों के ऊपर है। इसमें दोस्तों आपके अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग पद जो है वो डिसाइड हो चुके हैं। अगर बात दोस्तों जनरल के लिए छापना, जनरल के लिए जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए 8,556 पद है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जो ईडब्ल्यूएस है, उसके लिए 21,140 पद है। जो एससी है उसके लिए 3400 पद है। एसटी के लिए 228 पद है। अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 3,842 पद है। और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 2,570 पद है। बाकी जो पिछड़े वर्गों की जो महिला है उसके लिए 655 पद है। कुल मिला के 21,391 जो पद है उनको डिवाइड यहाँ पर किया गया। देखो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाएगा, भर्ती में आपके भ्रष्टाचार होगा, वो सारी बातें अंत में करेंगे। लेकिन एक बार आप सुन लीजिए, देखिए अभी आपके हाथ में कोशिश करना है। अगर आपने कोशिश की तो दो ऑप्शन आपके सामने होंगे। या तो दोस्तों अगर आपने कोशिश की, इसको गांठ बांध लेना। देखो हो सकता है भटकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, पर आपको सफलता चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो आपको ये ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपने कोशिश की तो या तो आप सफल हो जाओगे या फिर दोस्तों आप असफल हो जाओगे। यही दो ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, या तो सफल होगे या असफल होगे। अगर आपने कोशिश दोस्तों नहीं की, क्या अगर आपने कोशिश नहीं की तो यकीन मानना एक ही ऑप्शन आपके सामने होगा और वो है असफलता। दोस्तों क्या है वो? असफलता है, या फिर दूसरों को दोष देना। क्या दूसरों को दोष देना जो है ये ऑप्शन आपके सामने होने वाला है। ये आपको डिसाइड करना, ये आपका कॉल होगा कि आपको ये वाला चुनना है या फिर ये वाला चुनना है। पर मैं आपसे इतना कहूंगा, अगर आप सच में चाहते हो नौकरी लेना तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। कोशिश तो आपको करनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगर ये सारे पद हो गए जो मैंने आपको बता दिए हैं, इसके बाद देखना ये कुछ पद और दोस्तों आपके रिजर्व किए गए हैं। सिपाही के पद पर आवेदन हेतु क्या योग्यता है? भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पहली बात दोस्तों कहीं नहीं लिखा हुआ कि बिहार का निवासी होना अनिवार्य है, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पहली योग्यता है इसके लिए। ठीक है, सेकंड बात दोस्तों, अभ्यर्थी की जो आपके शैक्षणिक योग्यता है, सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट, साहब कितने आपके 12th जो है 12th उत्तीर्ण अगर आप हैं, अगर आपने 12th क्वालिफाई कर लिया है तो आपके लिए योग्यता होने वाली। तो 12th क्वालिफाई अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता है वो आपके होने वाली। कुल मिला के अगर आप 12th पास है, अब अगर आप बीए पास भी है, डिप्लोमा भी आपके पास जो भी है, अगर आप 12th पास है तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, ये इसके लिए योग्यता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अभ्यर्थी की जो उम्र है वो दिनांक 1 अगस्त 2022 को मैट्रिक जो आपके 10th क्लास, जो 10th क्लास में आपकी जो डेट लिखी हुई है ना, डेट ऑफ बर्थ जो है, जो 10th क्लास में डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसको काउंट किया जाएगा। और कब से काउंट होने वाली है? 1 अगस्त 2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होने वाली है। अगर आप जनरल दोस्तों कैटेगरी के अंदर है तो पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी। ठीक है, अगर आप जनरल वर्ग में है तो 18 से 25 वर्ष आपके लिए आयु होने वाली है। डेट काउंटिंग के लिए किसका यूज करेंगे? जो 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसका यूज करने वाले हैं। पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो उम्र है वो 18 से 27 वर्ष होगी। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए जो उम्र है वो आपकी 18 से 28 वर्ष होने वाली है। इसके बाद में अनुसूचित जाति, आपने बोर्ड 12th कहीं से भी की हो, ठीक है, 12th बोर्ड आप पास होने चाहिए। बाकी SC ST जो है उसके लिए पुरुष और महिला जो छापना, पुरुष महिला और जो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं उनके लिए 18 वर्ष से 30 वर्ष जो है वो आयु होने वाली है। और सभी कोटि और आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित और बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित और विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की जो छूट है वो अलग से दी गई है। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो एज लिमिट आपके सामने कहीं 18 से 25 वर्ष है, कहीं 18 से 27 वर्ष है, कहीं 18 से
28 वर्ष भी है और 5 साल जो रिलैक्सेशन है वो भी कुछ आपके दिया गया है, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको चेक कर लेना है। बाकी अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड देखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है ऊंचाई। कई आप सवाल पूछो सर मेरी ऊंचाई इतनी है तो क्या होगा, साफ साफ लिखा है ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं है। कोई भी अंक देय नहीं है, किसके लिए, ऊंचाई के लिए, सीना के लिए और वजन के लिए कोई भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। कुल मिला के दोस्तों आपको ऊंचाई, सीमा और वजन जो है, ऊंचाई, सीना, वजन जो है सो ये केवल क्वालिफाई करना है। इनके जो नंबर हैं वो काउंट नहीं होंगे, केवल दोस्तों क्वालिफाई करना है आपको। अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर दोस्तों हाइट है। बाकी नीचे बाकी सबकी लिखी हुई है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है, SC ST के लिए कितनी है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर जो है वो आपके ऊंचाई रखी गई है। ये केवल आपको इतना क्वालिफाई करना है, इतना होना चाहिए। बाकी कोई नंबर वंबर जो इसके नहीं जुड़ने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीना भी लिखा हुआ है, आपके जो पुरुष है उनके लिए सीना लिखा हुआ है, महिलाओं के लिए सीना जो है वो नहीं काउंट किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप जो है वो नहीं होगी, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। बिना फुलाकर सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा वजन की बात करें तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। किन्नर, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर है उन अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जो मापदंड है वो महिला अभ्यर्थी के बराबर होंगे, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। शारीरिक मापदंड आपका नंबर डिसाइड नहीं करने वाले, बस आपको क्वालिफाई करना है, ये इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद देखिएगा नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, अगर आपका सपना बिहार दरोगा है दोस्तों, क्या अगर आपका सपना बिहार दरोगा है और अगर दोस्तों आप ये पुलिस वाला एग्जाम भी देने जा रहे हो इस बार, तो आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार नियुक्ति की प्रक्रिया होने वाली। जो पहला चरण होगा वो लिखित परीक्षा होगा। यहां पर आपको अगर दरोगा तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो लिखित जो प्रक्रिया है इसके अंदर साफ साफ लिखा जो आपकी लिखित प्रक्रिया है, इसका ध्यान, लिखित प्रक्रिया जो है आपके जो रिटर्न एग्जाम्स होने वाला है 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। पहली बात दोस्तों आपके 10वीं क्लास जो लेवल का है वो एग्जाम आपके होने वाला है और लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी। हर सवाल दोस्तों 1 नंबर का जो है हर सवाल होने वाला है। 100 प्रश्न आने वाले, 2 घंटे मिलने वाले। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक जो है आपको मिलने वाला है, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, हर सवाल 1 नंबर का होगा। 2 घंटे आपको इसमें प्राप्त हो, 2 घंटे इसमें आपको मिलने वाले, ठीक है। आगे देखिए, हाँ फिटनेस पर ध्यान दो, मैं नहीं भर रहा फौरन, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ मनीषा खूब खा, मोटी हो जाएगी, मत खाना मनीषा। हाँ 48 किलोग्राम ही चाहिए मनीषा, इतना तो होगा तेरा, ठीक है। अब देखिए पाठ्यक्रम की तो बात करूं आपसे, जो सिलेबस की बात करें तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक्स और समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, देखना सिलेबस क्या है इसका, हिंदी इसका सिलेबस हो गया है, अंग्रेजी से इंग्लिश जो है वो इसका सिलेबस हो गया है, मैथमेटिक्स इसके अंदर लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स है वो इसमें आ चुका है। इसके अलावा आपके हिस्ट्री लिखा हुआ है, इसके अंदर हिस्ट्री हो गया। इसके अलावा जो आपके ज्योग्राफी है वो इसके अंदर हो गया। इसके अलावा आपके जो इकोनॉमिक्स है वो इसके अंदर हो गया है। इसके अलावा आपके जो पॉलिटी है वो इसमें हो गया है। इसके अलावा जो आपके साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो मैथ, बायो है वो इसके अंदर हो चुका है। इसके अलावा आपके जनरल जो नॉलेज जीके है जो वो इसमें आ चुका है और जो समसामयिक जो करंट अफेयर्स है ये भी इसमें आ चुका है। मतलब जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन 10 टॉपिक से आने वाले, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, जीके, करंट अफेयर, सब कुछ आने वाला है। तो लिख लो सब कुछ आने वाला है। लेकिन स्तर कैसा होगा इसका, 10वीं क्लास का स्तर इसका होने वाला है। पर एक बात आपको सच्चाई की बता रहा हूं, आपको आंख खोलने वाली बता रहा हूं, कभी कभी ये स्तर जो है ना वो 12वीं के पार वाला भी आता है, ठीक है। कभी कभी तो स्तर जो है ये, मतलब जो दरोगा में स्तर नहीं होता ना, कभी कभी तो स्तर जो है इतना इसके अंदर भी आता है, ठीक है। तो आपको दरोगा वाला जो स्तर जो है वो आपको लेकर चलना है, क्योंकि आपका
अंतिम जो सपना जो क्या होगा, अंतिम जो सपना है आपका वो दरोगा ही होने वाला है। तो इसलिए क्यों ना शुरुआत में इस स्तर को लेकर चले, पर ध्यान रखना जो ये भर्ती आई है ना दोस्तों 21,351 पदों पर, उसमें जो ये सब लिखित परीक्षा है इससे आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होने वाली। सुन लो मेरी बात को, लिखित परीक्षा से मेरिट डिसाइड नहीं होने वाली है। जो मेरिट डिसाइड होगी वो फिजिकल जो आगे आने वाला है उससे डिसाइड होने वाली है। किसके अंदर, जो आपके पुलिस की जो भर्ती आई अभी उसमें साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी सारे जो आपके जो फिजिकल दोस्तों आपके जो एग्जाम है, जो आपके पीईटी जो एग्जाम है उसके लिए असफल घोषित होगा। अगर 30% आपके नंबर नहीं आए तो दोस्तों पीईटी जो है आप असफल घोषित होंगे, उसमें आप भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, लिखित जो परीक्षा है वो अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। अब दोस्तों क्या है, भर्ती आपके सामने आई, कुछ तो ऐसे रसगुल्ले होंगे वो लगातार तैयारी करने जुट जाएंगे। वो सोचेंगे कि लिखित परीक्षा पास कर लूं एक बार, फिर पढ़ूंगा क्या, फिर फिजिकल तैयारी करूंगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरी बात सुनना, कि जो लिखित परीक्षा है उस अंतिम मेगा जो सूची है उसका आधार नहीं होने वाला। आपको दोनों लिखित परीक्षा और जो पीईटी आपका एग्जाम है इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा अगर ये वाली भर्ती आपको क्वालिफाई करनी है। फिर कह रहा हूं, अगर ये वाली भर्ती क्वालिफाई करनी है तो लिखित परीक्षा और जो पीईटी एग्जाम है साथ में लेकर चलना पड़ेगा। देखिए भर्ती आई है दोस्तों, कोचिंग आपके सामने आएंगे, बहुत सारी कोचिंग सामने आएंगे, बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, पर जो असलियत है वो आपको समझना पड़ेगा, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। देखिएगा, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने वाली। ठीक है, जो फिजिकल जो पीईटी आपका एग्जाम होने वाला है, जो पीईटी दोस्तों आपका एग्जाम होगा उसमें 5 गुना दोस्तों मेंबर जो है हर दोस्तों वर्ग के 5 गुना मेंबर जो है वो बुलाए जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपालना की दशा में अभ्यर्थी का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा। ये भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना और उसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ है 5 गुना मेंबर जो लेने वाले, किसके अंदर, जो पीईटी आपका एग्जाम है उसमें 5 गुना मेंबर ये लेने वाले। ठीक है, सेकंड जो चरण होने वाला है, जो आपकी जो मेरिट डिसाइड होगी वो इस चरण पर होने वाली है। शारीरिक योग्यता जो दक्षता परीक्षा है, जो आपका पीईटी जो एग्जाम है उसमें दोस्तों 100 अंक का ये होने वाला है। इसमें एक दौड़ शामिल होगी जो कि 50 अंक की होने वाली है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील या फिर 1.6 किलोमीटर आपके दौड़ होने वाली है। आपको अधिकतम मैक्सिमम जो है वो 6 मिनट मिलने वाले हैं, मैक्सिमम तो 6 मिनट मिलने वाले हैं। अब कितने कम मिनट में आप पूरा करोगे उस पर डिसाइड होने वाला है। ठीक है, अगर आपने 5 मिनट से कम में पूरा कर दिया तो 50 अंक आपको मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में पूरा किया है तो आपको 40 अंक मिलने वाले हैं। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड पूरा किया तो 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच पूरा किया तो आपको 20 अंक मिलेंगे। ये पुरुषों के लिए, ये पुरुषों के लिए आपके सामने कि 1.6 किलोमीटर आपको मैक्सिमम 6 मिनट जो है वो प्राप्त होने वाली। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का इसमें नहीं लिखा हुआ है भी, है ना। देखिएगा, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा, ये भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, सभी कोटि की दोस्तों महिलाओं के लिए जो है वो 1 किलोमीटर दौड़ जो है मैक्सिमम 5 मिनट जो है, यहाँ पर महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ मैक्सिमम 5 मिनट है, ये आपको है ना। बाकी दोस्तों अंक का निर्धारण जो है उसी प्रकार आपके दिया गया है। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर देंगे, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है, पहला दोस्तों कौन से, पहला दोस्तों दौड़ हो गई आपके जो कि 50 नंबर की है। बाकी जो गोला फेंक है उसके 25 अंक आपको मिलने वाले हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पॉइंट का गोला न्यूनतम 16 फीट जो है वो फेंकना होगा। बाकी दोस्तों लिखा हुआ है, अगर आपने 17 फीट फेंका है, 18 फीट फेंका है, 20 फीट फेंका है, सारे अंक यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 16 पॉइंट का गोला फेंकना है, न्यूनतम 16 फीट के अंदर तो फेंकना ही फेंकना है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला 16 फीट से गमछा 2 तारीख को आएगा। ठीक है, 2 जुलाई को गमछा जो है आने वाला है। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर देंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पॉइंट का गोला फेंकना है, न्यूनतम 12 फीट जो है वो उसको फेंकना है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा तीसरा है ऊंची कूद।
पहला दौड़ हो गया, सेकंड दोस्तों गोला फेंक हो गया, दौड़ के 50 अंक हैं, गोला फेंक के 25 अंक हैं, ऊंची कूद दोस्तों आपके इसके कितने अधिकतम 25 अंक जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट है। बाकी दोस्तों लिखा हुआ है 4 फीट से अगर आप ऊपर फेंकते हो कितने अंक आपको मिलने वाले वो यहाँ पर डिसाइड है, ठीक है। और महिलाओं के लिए छापना, महिलाओं के लिए जो है वो न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है। बाकी सारी बातें यहाँ पर लिखी है। 3 दोस्तों, ये 3 जो है छापना, ये 3 आपके सामने है। देखो एक बच्चा कह रहा है सर 5 मिनट में तो चीता दौड़ पाएगा। हाँ चीता ही तो हो तुम मेरे, चीता ही बनना पड़ेगा दोस्तों। जो अफसर को चीते की तरफ झपट्टा मारेगा नहीं वो अफसर को खो देगा। अगर अफसर का फायदा उठाना है तो चीते की तरह आपको झपट्टा भी मारना पड़ेगा, ठीक है। हाँ देखो मार काट प्रतियोगिता है भाई साहब, इस 21,000 के लिए आप सोचिए, सब लोग इसके लिए तैयारी करने वाले हैं। कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग तैयारी शुरू करने वाले हैं, कुछ लोग जो एसआई का देने वाले हैं वो भी इसमें घुसने वाले हैं। तो आपके लिए प्रतियोगिता बड़ी टफ होने वाली है, आसान खेल नहीं होगा। जो आपसे कह रहा है आसान होगा वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आसान थोड़ी दोस्तों होने वाला खेल, सबको पता है ना 21,000 पोस्ट आई है। केवल आपको थोड़ी बताया भगवान ने कान में कि बेटा 21,000 पोस्ट है, सबको पता है 21,000 पोस्ट है, तो उसके अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसकी जो अंतिम स्लाइड होगी ना वो आपके लिए होगी, ठीक है। आगे देखिएगा, जो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। मात्र गोला फेंक और ऊंची कूद में आपको अधिकतम 3 मौका मिलेगा, यहाँ पर ये भी साफ साफ लिखा गया है। बाकी दौड़ में आपको 1 ही मौका मिलने वाला है, गोला फेंक में, ऊंची कूद में आपको 3 मौके जो है प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। मेगा सूची जो है बिहार पुलिस और तो बिहार सैन्य पुलिस और अन्य इकाई में सिपाही के पद पर नियुक्ति है तो चयन के लिए मेगा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर होने वाली। देखो अगर दोस्तों आपने सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, इसमें दोस्तों जितने भी पोस्ट है ना उसके 5 मल्टीपल जो है हर कैटेगरी के अंदर जो है स्टूडेंट लेने वाले हैं। इसमें 30% जो है दोस्तों लाना ये कंपलसरी अनिवार्य है। बाकी आप कितने लाओगे वो आपकी कैटेगरी डिसाइड करने वाली है, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम की बात है। इसके बाद दोस्तों आपके पीटी एग्जाम होने वाला है, इसमें ये 100 अंक का होने वाला है। 100 अंक में एक तो दौड़ होने वाली है आपकी, ये 50 नंबर की होने वाली है। एक तो आपकी ऊंची कूद 200 होने वाली है, ये 25 अंक की होने वाली है। गोला फेंक होने वाला है, ये भी 25 अंक का होने वाला है। आप जब 5 गुना इसमें आ जाओगे तो इसके बाद में मेरिट दोस्तों जारी करने का काम इसका होने वाला है। इसमें दोस्तों कौन कितने नंबर लाएगा वो डिसाइड करेगी आपकी मेरिट की परीक्षा, ठीक है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। इसके बाद है ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी दोस्तों होंगे वो बता दिए किससे होने वाला है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन जो है वो 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और इसमें जो है छापना 675 रुपए 675 रुपए जो है वो ऑनलाइन आवेदन भरने की फीस है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपए फीस है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ज्यादा नहीं रखती बिहार वालों, सोचिएगा एक बार 675 रुपये, मतलब ऑनलाइन आवेदन करने की तो आपके जो आपके वो कितनी है 675 रुपए जो है वो ओनली दोस्तों क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है वो है आपके लिए 675 रुपये है। मतलब दोस्तों अगर मान लो मोटा माटी दोस्तों 10 लाख भी अगर आवेदन हो गए, इतने तो हो ही जाएंगे, 10 लाख दोस्तों अगर आवेदन हो गए तो भाई साहब काउंटिंग करो दोस्तों कितना होने वाला है, ठीक है। 10 लाख से दोस्तों मल्टीप्लाई कर लो 675 को, इतना रुपया होने वाला है। फिर परीक्षा होगी दोस्तों, परीक्षा के बाद दोस्तों क्या होना, परीक्षा के बाद दोस्तों आपके कोई सवाल गलत होगा तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, रिट लगाओगे, ठीक है। उसका पैसा अलग आने वाला है, तो पैसा तो खूब है ना, पैसा ही पैसा है। आगे देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात है रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए। देखिएगा रणनीति दोस्तों आपके एक तो एग्जाम है आपका और एक क्या है फिजिकल एग्जाम पीईटी है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से देखिएगा, बाकी सारी जानकारी तो सरकार ने खुद लिख के दी है, ये वाली जानकारी मैंने आपको लिख के दी है, ठीक है। एग्जाम डेली आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, सुन लो मेरी बात को, डेली जो है वो 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पर एग्जाम के लिए। और फिजिकल दोस्तों आपके जो है उसके लिए डेली आपको 1 घंटे। फिर कह रहा हूँ देखो, अगर आपका सपना बिहार दरोगा है या फिर दोस्तों आपका सपना बिहार पुलिस है तो आज से ही अपने आदत में डाल लीजिएगा, डेली आपको 1 घंटे जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करनी है। शुरुआत 1 घंटे से करनी है, फिर दोस्तों आपकी जब परीक्षा हो जाए, आपकी लिखित परीक्षा हो जाए तो उसके बाद आपको 2-3 घंटे जो है वो प्रैक्टिस करनी है। एक साथ नहीं हो पाएगा, इसलिए कह रहा हूं, अभी से आपसे कह रहा हूं, देखिएगा कि रिटर्न एग्जाम आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना ही है डेली। इसके अलावा जो फिजिकल आपके एग्जाम पीटी एग्जाम है उसमें भी डेली आपको 1 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। देखिएगा टारगेट आपको दरोगा ही करना है। देखिए छोटा टारगेट मत रखना, दरोगा टारगेट अपना रखना
उसके बीच में एक स्टेप कौन सा आने वाला है, एक बीच में स्टेप आपके जो पुलिस वाली जो भर्ती है वो आपका एक स्टेप होगा। इसको ले लीजिए, जिससे सिक्योरिटी दोस्तों जॉब सिक्योरिटी आपके पास आ जाए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए। और इतनी बड़ी भर्ती है तो क्यों मौका चूके, है ना, मौका आपके हाथ में, तो इसको आपको ले लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का जो आपके बुक है 9-10 जो बुक जो है इनको आपको पढ़ना है। इनको बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। कोई कोचिंग में पढ़ लेना, किसी भी कोचिंग में पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो परीक्षा जो सवाल जो बनाएगी आपके वो यहां से बनाने वाली है। तो एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की जो आपकी बुक है 9-10 की जो बुक है वो आपको पढ़नी पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको डेली देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो बिहार एसआई का जो एग्जाम है, जो बिहार दरोगा जो एग्जाम है, उसमें भी करंट अफेयर्स का बड़ा रोल रहता है। क्योंकि मैंने तो इंटरव्यू देखे हैं आपके जो दरोगा बनते हैं उनके, करंट अफेयर्स बड़ा रोल होता है, इसमें भी रोल होने वाला है। करंट अफेयर्स पढ़िए जहां से पढ़ना चाहो आप, पर डेली वो करंट अफेयर्स पढ़ना जिसमें कुछ ना कुछ जो है स्टैटिक पोर्शन कवर होता हो, वो करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है, ठीक है। डेली पढ़नी है करंट अफेयर्स, है ना। इसके अलावा हिंदी, ये आप देखो कमी जो रहती है दोस्तों हमारी वो है, ये है हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में घुस जाते हैं, हिंदी छोड़ देते हैं। हिंदी पर भी आपको ध्यान रखना, डेली आप हिंदी जो है जो भी मानक पुस्तक चलती हो बिहार के अंदर उससे पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने, दोस्तों लिखना, शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने। आप सोचिए एक बार, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उससे एक दिन से पहले, जिस दिन परीक्षा होगी उससे एक दिन पहले मैं आपसे कहूंगा सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। अब आपके पास में हिस्ट्री के 4 रजिस्टर हैं, ज्योग्राफी के 2 रजिस्टर हैं, पॉलिटी के 4 रजिस्टर हैं। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास केवल और केवल 50 पेज ही हैं जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो इनको आप रिवाइज कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, पेपर से पहले रिवीजन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए खुद के। शॉर्ट नोट्स तो कम से कम आपको बनाने, नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए, आज से मेहनत करना सीख जाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट देने हैं, पर कई लोग बोलते हैं कि भाई मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करोगे यार मॉक टेस्ट? आपको मान लीजिए दोस्तों 100 सवाल आते हैं, आपसे केवल 10 सवाल ही होते हैं, आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, ये आपका कॉन्फिडेंस जो है ना इसको तबाह कर देगा, ठीक है, तबाह कर देगा। दोस्तों मॉक टेस्ट देने होते हैं, एकदम ठीक बात है, पर मॉक टेस्ट देने कब होते हैं ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है आपके। अगर आपने 40-50% अपना सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है तो मॉक टेस्ट स्टार्ट कीजिए। कॉन्फिडेंस तो मत खोइए कम से कम दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज है। होता क्या दोस्तों, मॉक टेस्ट कल भर्ती आई है, आज से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया, आपने पढ़ा है नहीं, टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, कैसे संभव हो पाएगा आप बताओ? धोखा होगा क्या? 10 में से 100 में से 10 सवाल आएंगे, आपको लगेगा कि मैं कर ही नहीं सकता। क्या मैं कर ही नहीं सकता? कर तो सकता है तू, लेकिन तू करना नहीं चाहता ना। तूने शुरुआत में क्या है, किसी से सुन लिया मॉक टेस्ट देने चाहिए, पहले पढ़ लो थोड़ा बहुत, 40-50% सिलेबस पढ़ लो, अपना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बना लो, फिर मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट देने चाहिए, पर समय क्या है वो आपको तय करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी तो सब दौड़ने वाले दोस्तों, सब दौड़ने वाले हैं, आप भी दौड़ लीजिएगा, पर नौकरी उसी के हाथ में लगेगी जो रणनीति से दौड़ने वाला है, ठीक है। जो रणनीति से दौड़ेगा वो नौकरी हाथ में ले जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये काम की बात है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों में अंतर होता है, ये आपको समझना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आज से करना स्टार्ट करने हैं। कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, मान लीजिए दोस्तों आपने राष्ट्रपति पढ़ा है, राष्ट्रपति साहब ने पढ़ा है, तो इसमें जो सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपके, अब दोस्तों प्रीवियस ईयर आपके तो बिहार दरोगा में कोई सवाल अगर पूछा गया है तो उसको पढ़िएगा। अगर सो पुलिस जो एग्जाम हुआ है उसमें कोई सवाल आया है, एसएससी दोस्तों कोई एग्जाम है उसमें सवाल आया है, जितने भी सवाल आपको मिल जाए वो आपको पढ़ने चाहिए। ये होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको जो भी टॉपिक पढ़ो उसका टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर में से लगा लेना है। आपको देख लेना है कि भाई ये सवाल आए थे पिछली बार, मैंने ये पढ़ा है, क्या कमी रह गई है वो आपको देख लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने, हर टॉपिक के बाद करने हैं। मॉक टेस्ट जो है आपको वो थोड़ा सा पढ़ लो उसके बाद कर लेना। मैं मना नहीं कर रहा करने से, करना चाहिए, पर सिलेबस थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और औरों की तुलना में आप थोड़ा अलग कर पाओगे, ठीक है। ये सारी जानकारी आपके सामने थी मेरी तरफ से। बाकी जिनका भी एग्जाम है उन सभी को ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। उत्कर्ष की आपके लिए कुछ लेकर आएगा बेहतर, ये मैं वादा करता हूँ आप सभी से। हमारी टीम आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगी। बाकी आप खूब तैयारी कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी के लिए।
और आप सभी के लिए, बिहार वालों, एक लाइन आपके लिए, अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरे कोई बात नहीं, सह लेना, पर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। इतना पसीना तो आपको बहाना पड़ेगा। जब खुद अकेला मांझी हाथ के दम पर पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सकता है, पूरी दुनिया कहती रही तू नहीं कर पाएगा, पड़ोसी कहता रहा तू नहीं कर पाएगा, फिर भी दोस्तों मांझी ने हार नहीं मानी। उसका जुनून था कि मुझे इस पहाड़ को उसकी औकात दिखानी है, और वो नहीं हारा। तो आपको भी हारना तो नहीं है दोस्तों, कुछ भी हो जाए हार मत मानना। तानों की भट्टी में जो तपता है वो राख नहीं, वो सोना बनता है। और जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। जिंदगी अगर तुम्हारे साथ खेल रही है तो समझ लेना तुम खिलाड़ी बहुत बेहतरीन हो। क्या खिलाड़ी बहुत बेहतरीन हो। जमकर मेहनत करना, प्रयास करना। हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को। जो बताया उसको विचार करना, आपका मन जो कहे आपको वो करना है, ठीक है। किसी ने क्या कहा आपसे वो नहीं करना, आपको अंदर से आवाज आए कि भाई ऐसे ऐसे करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझ में ये कमियां हैं, इनको दूर करनी चाहिए, वो कमी आपको दूर कर लेनी है। बाकी ध्यान रखिएगा। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। और 2 जुलाई को पटना में आपसे मुलाकात होने वाली है। मैं बहुत मुझे बहुत इंतजार है 2 जुलाई का। 2 जुलाई होगी। पेपर लीक की बात कर लेते हैं। देखिए, पहले क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए एक बार, है ना। अब क्या होगा उसको पकड़िए। चुनावी साल है माय डियर रसगुल्ला। इतनी बड़ी भर्ती आने के कारण चुनावी साल ही है, चुनावी साल है। सरकार चाहेगी कि भर्ती पूरी हो, अच्छे से भर्ती पूरी हो, क्योंकि अंत में दोस्तों चुनाव में किस हजार में वोट मांगेगी। तो चुनावी साल है, भर्ती पूरी होगी, अच्छे से पूरी करवाने की पूरी कोशिश होगी। तो आपको क्या चाहिए? आपको नौकरी चाहिए ना, पढ़ लीजिए, नौकरी मिल जाएगी। बाकी आपके हाथ में कुछ है भी नहीं, जो आपके हाथ में वो कर लीजिए। बाकी सीट बिक जाएगा, पेपर बढ़ जाएगा, उससे आपके हाथ में तो है नहीं ना। वो जो आपके हाथ में वो कर लीजिए। होगा, भर्ती आई है, कहने वाले आ जाएंगे आपके सामने, अरे सीट बिक जाए, सीट तो कहीं तो बोलेंगे सीट बिक चुकी है। कहीं तो दोस्तों ऐसे क्रांतिकारी आएंगे, बोलेंगे सीट बुक चुकी है ना, सीट है ही नहीं, बिक चुकी है सारी सीट है। तो उनकी मत सुनो। उनका काम दोस्तों यही है, आने वाली जो पीढ़ी है उसको अपडेट करना काम है। उनको भगवान ने इसलिए बनाया था कि तुम अपडेट करते रहना। आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें नौकरी लेनी। कई दोस्तों क्या है, बाबा जी टाइप के हो चुके हैं ना। मतलब दोस्तों वो लंबे टाइम जो है लगे हुए हैं, घिस रहे हैं। अब इतना ज्ञान उनके पास हो चुका है, वो चाहते हैं कि सामने वाला जो भी आए उसको अपने ज्ञान से इंप्रेस किया जाए, है ना। आप जाओगे तैयारी करने के लिए, मान लो पटना आप गए तैयारी करने के लिए, आपको चाय की थड़ी पे कुछ लोग मिल गए, आपसे पूछा किसकी तैयारी करना है, आप कहोगे दरोगा की तैयारी। वो आपको बताएगा ऐसे बनते दरोगा, देखिए शकल अपनी, दरोगा लायक है तेरी शकल, बड़ी लंबी मेहनत होती है, मैं 5 साल से दरोगा दे रहा हूं। अरे भाई तू 5 साल से दे रहा है, तू आगे भी देगा, तेरा काम यही है, अपडेट करना काम है तेरा, तू देता रहे। बनने वाला 6 महीने में भी बनता है, बनने वाला 1 साल में भी बनता है। अभी एक आध दिन में आपके सामने दरोगा को लेकर आऊंगा, बातचीत कराऊंगा आपकी उससे, वो बताएगा आपको कैसे दरोगा बनते हैं। बनने वाले बनते हैं, बस आपको तय करना है कि आप कहने वाले बनोगे या बनने वाले बनोगे। करत करत अभ्यास बनत बनत बन जाए, सीधी सी लाइन है, भविष्य की लाइन है। करत करत अभ्यास बनत बनत बन जाए। ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपनी तैयारी पे ध्यान दो। आपको नौकरी चाहिए, आपको अपने परिवार की स्थिति बदलनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, माँ से किया वादा पूरा करना है, तो आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई और रास्ता इसका नहीं है, सफलता का कोई शॉर्ट टिक्स नहीं है। खूब मेहनत करना। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। ध्यान रखना, 2 जुलाई को बापू सभागार पटना में मुलाकात आपसे होने वाली है। और 10 बजे वाला सेमिनार बुक हो चुका है, मीटअप जो है 4 बजे वाला स्टार्ट है। अगर चाहो तो आप आ सकते हैं उसके अंदर। मंजिल ने हौसलों से कहा, अगली लाइन आप बोलोगे सभागार में, ये मेरा आपसे वादा रहा।